सुनील नीरूपुर का रहने वाला एक होनहार छात्र है। उसका सपना है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके परिवार की आर्थिक दशा काफ़ी खराब थी। गांव के ही बाजार में उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे आने वाले पैसों से सुनील की पढ़ाई और घर के खर्चे चलते थे। इसलिए सुनील पढ़ाई में खूब मेहनत करता था। इसी मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छा विद्यार्थी बना दिया था। 3 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था, जिसके लिए उसे झारखंड जाना था। अगले दिन उसने झारखंड के लिए बस पकड़ ली। बस में चढ़ते ही उसकी नज़रें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की सीमा थी, जो अपने माँ के यहाँ से छुट्टियाँ मनाकर अपने घर वापस जा रही थी। एक बार दोनों की नज़रें मिली। सीमा ने सुनील को नज़रअंदाज किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। सुनील ने भी उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी सीट पर बैठकर यात्रा का आनंद लेने लगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस अचानक रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर से पूछने लगे कि क्या हुआ। ड्राइवर ने बताया कि बस का इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। सुनील ने अपने तजुर्बे का उपयोग करते हुए ड्राइवर की मदद की और बस को फिर से चालू करने में सफल हुआ। सीमा ने यह सब देखा और उसे सुनील की समझदारी और मददगार स्वभाव अच्छा लगा। जब बस फिर से चलने लगी, सीमा ने सुनील से बात करनी शुरू की। सीमा, हाय, आई एम सीमा। सुनील स्माइल के साथ, हेलो सुनील। सीमा, क्या आप मैकेनिक हो? सुनील, जी नहीं, वो मेरे दोस्त की कार रिपेयरिंग की दुकान है, जिस पर मैं कभी कभार जाया करता हूँ और उसकी मदद कर देता हूँ। सीमा, अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? सुनील, जी वो मेरा कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मुझे झारखंड पहुँचना है। सीमा, ऑल द बेस्ट। सुनील, जी थैंक यू। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सीमा, फ़िलहाल मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। झारखंड में हमारा कॉलेज है। कॉलेज से 5 दिन की छुट्टी ली है और मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। अब वापस अपने झारखंड जा रहे हैं। इसी तरह वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। सीमा ने सुनील से उसका फ़ोन मांगा। जब सुनील ने कारण पूछा तो सीमा ने बताया कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड है और उसे एक कॉल करना है। सुनील ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। सीमा ने उसमें एक अनजान नंबर डायल किया और रिंग जाने के बाद काट दिया। सफ़र ख़त्म होने तक वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। सफ़र ख़त्म होने के बाद उन्होंने संपर्क में रहने की बात कही और अपनी अपनी जगह के लिए रवाना हो गए। झारखंड में सुनील का एक दोस्त रहता था। सुनील उसी के पास रहने के लिए चला गया। अगले दिन उसने एग्ज़ाम दिया और वापस अपने कमरे पर आ गया। सुनील को कल अपने घर के लिए निकलना था, तो उसने सीमा से इसके बारे में बात करने की सोची, लेकिन जब उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया, उसे याद आया कि उसने उसका नंबर ही नहीं लिया। सुनील को अपनी इस गलती पर काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। हार मानकर वह अगले दिन अपने घर के लिए निकल जाता है। 3 महीने बाद एक दिन सुनील को सीमा का कॉल आया। सीमा ने पूछा कि वह कैसा है और उसकी परीक्षा कैसी हुई। सुनील ने बताया कि उसकी परीक्षा अच्छी गई थी और वह अब अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहा है। सुनील ने भी उसका हालचाल पूछा और अपनी उसे गलती के लिए भी सॉरी बोला। सीमा ने भी उसे माफ़ कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत हर रोज़ होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलती जा रही थी। एक दिन सीमा ने सुनील को बताया कि उसे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए वह थोड़ा व्यस्त रहेगी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि सुनील परिवार के बुजुर्गों में बैठा बातें कर रहा है, तो वह हैरान रह गई। जब सुनील की नज़र सीमा पर पड़ी तो अजीब सी स्माइल करने लगा। बाद में दोनों को पता चला कि जिस लड़की की शादी है वह सुनील की बुआ की लड़की है। शादी की रस्में शुरू हो जाते हैं। शादी के दौरान सुनील ने सीमा से अपने प्यार का इजहार किया और उसे किस भी किया। सीमा भी सुनील के प्यार में पड़ गई। कुछ दिनों बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। वे अक्सर मिलने लगे। एक दिन सीमा के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने सीमा के नंबर से सुनील को कॉल करके बाहर बुलाया और अपने दोस्तों से उसे पिटवा दिया। जब सीमा को इस घटना के बारे में पता चला तो वह तुरंत अस्पताल गई
उसने सुनील से माफ़ी मांगी और अपने भाई को अपने प्यार के बारे में बताया। धीरे धीरे सीमा के पिता को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने सीमा से इसके बारे में बात की। सीमा ने अपने पिता को सुनील के बारे में सब कुछ बताया और वह उससे प्यार करती है ऐसा कहा। सीमा के पिता ने सुनील से मिलवाने की बात रखी। सीमा ने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद जब सुनील स्वस्थ हो गया तो सीमा ने अपने पिता को उससे मिलवाया। वहाँ जाकर सीमा को पता चला कि सुनील की एक अच्छी नौकरी लगी है। सब लोग बहुत खुश थे। इधर सीमा के पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए। लेकिन 15 दिन पहले ही सीमा के परिवार को पता चला कि वह गर्भवती है। ये बात सीमा के पिता को ठीक नहीं लगी। उन्होंने अगले महीने ही सुनील और सीमा की धूमधाम से शादी कर दी। सीमा के पिता को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और उसने एक साजिश रची। एक दिन जब सुनील सीमा के साथ ससुराल आया हुआ था, सीमा के पिता ने घर का दरवाज़ा बंद करके सीमा को जहर दिया और उसे खाने के लिए कहा। पिता के मुंह से यह बात सुनकर सीमा हैरान रह गई। सीमा को अब कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा था। सीमा ने अपने पिता को समझाने की बहुत प्रयास किया। उसने दवा खाने से भी मना किया और कहा कि वह यह शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। सीमा के भाई ने गुस्से से सुनील को पीटना शुरू कर दिया। बहुत रोने और बिलखने के बाद सीमा ने जहर खा लिया और सुनील से इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। दूसरी तरफ सुनील सीमा से जहर न पीने की विनती करता रहा। सीमा के जहर खाते ही सीमा के भाई ने सुनील के सीने में 3 गोलियां दाग दी और दोनों को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। सुनील खुद को घसीटते हुए सीमा के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में लेकर उसे न मरने की कस्में देने लगा, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही सीमा की मौत हो गई। सुनील भी अपनी सीमा का सर लिए मौत की नींद में सो गया। इस तरह सुनील और सीमा की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी शादी के मात्र कुछ दिन ही बाद पूरी बर्बाद हो गई और उनका यह सच्चा प्रेम प्रेमियों के लिए मिसाल बन गया।